बीजेपी 10-20 सीटें अगर कहीं आ गई 2024 के अंदर तो बात अलग है, वरना तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हरियाणा को अंधकार में धकेलने वाली बीजेपी है और इनकी पार्टनर तो खत्म ही हो चुकी है। जेजेपी का इन लोगों का कोई जनाधार ही नहीं है। मोदी फैक्टर तो अब जीरो हो चुका है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को पता चल चुका है कि ये जुमलों की सरकार है। 5 साल 10 साल हो गए जुमले छोड़ते। अब तो मैं ये कहूँगा विश्व स्तर के अंदर भी लोग, इंटरनेशनल लीडर भी कहने लगे हैं कि भारत के अंदर झूठों की सरकार है। और राहुल गांधी को पप्पू बताते हैं। पूरी तरह से कांग्रेस रिपीट करेगी और 500 के 500 राज्यों के अंदर कांग्रेस सरकार बनाएगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने रैली करी, बीजेपी को छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। राव इंद्रजीत, चौधरी धर्मवीर सिंह, ये सब तैयार बैठे बीजेपी छोड़ने के लिए। कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की, रणदीप सिंह सुरजेवाला की, कुमारी शैलजा की, या फिर कौन सी कांग्रेस की आप बात करना चाहते हैं? रणदीप सिंह सुरजेवाला को कमान सौंप दी जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा सीट लेके आएंगे या कम लेके आएंगे? गौतम ने भी कहा है कि कांग्रेस अगर कुछ हरियाणा में है तो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। हवाई जहाज, IIT, एम्स और आज चांद पर पहुंचने का श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को जाता है। इसरो की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। IIT की स्थापना पंडित जवाहरलाल ने की। फरवरी के अंदर ये मुख्यमंत्री को चेंज करके और नया प्रदेश मुख्यमंत्री बना दें। कानून का नक्शा बदलेंगे। पहले भी काम किया है, पहले भी हमने सरकार में काम किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलबाग सिंह ढांडा अभी हमारे साथ मौजूद है। ढांडा साहब, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सभी दर्शकों का स्वागत है जी। ढांडा साहब, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। क्या लगता है क्या रहेगा 5 राज्यों में? क्योंकि आमतौर पर अगर हम बीजेपी के लोगों की बात करें तो उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर बीजेपी जो है सत्ता में आ सकती है। हकीकत ये है कि मैं 2 राज्यों का दौरा किया मैंने अभी रिसेंटली जी। मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल, उज्जैन और मालवा के अंदर हम गए। वहां पर 2 जगह हरियाणा के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं जी। वो वहां पर रहते हैं, उनकी वहां पर जमीन है, तो वहां पर देखा तो वहां एक तरफा माहौल है। पूरी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर लोग बाग यही कहते हैं कि कांग्रेस का राज, केवल कांग्रेस। और ऐसे लगता था मध्य प्रदेश के अंदर कि हमारी 150 प्लस सीटें आएंगी जी। राजस्थान के अंदर शाहपुरा के अंदर गए, कोटपुतली के अंदर गए जी, बस्सी के अंदर गए, वहां पर हमारे साथियों को टिकट मिला हुआ है। तो वहां पर हमने देखा कि एक तरफा सिस्टम है। पूरी तरह से कांग्रेस रिपीट करेगी और 500 के 500 राज्यों के अंदर कांग्रेस सरकार बनाएगी और सरकार 5 राज्यों में जैसे आएगी तो इसका असर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पड़ेगा और हमें लगता है कि अब के अंदर भी सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। ढांडा साहब, 10 साल से सेंटर में बीजेपी राज कर रही है, तो मोदी फैक्टर कितना लगता है आपको, वहां कितना काम करेगा? मोदी फैक्टर तो अब जीरो हो चुका है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को पता चल चुका है कि ये जुमलों की सरकार है। 5 साल 10 साल हो गए जुमले छोड़ते। अब तो मैं ये कहूँगा विश्व स्तर के अंदर भी लोग, इंटरनेशनल लीडर भी कहने लगे हैं कि भारत के अंदर झूठों की सरकार है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता बनाएगी। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे और सभी स्टेट्स के अंदर हमारी सरकार होगी। 5 राज्यों के बाद आप देखेंगे ये हरियाणा के अंदर, उसके बाद 5 स्टेटों के 2 राज्य हैं, तो उनके अंदर सब में हरियाणा की तरह, क्योंकि कांग्रेस की 5 गारंटी है। ये 5 गारंटी लोगों को बहुत पसंद आई है। वो झूठे वायदे करते थे, राहुल गांधी 5 गारंटी देते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने 5 गारंटी दी। OPS स्कीम को लागू किया, 300 यूनिट बिजली माफ करी, महिलाओं को 2000 महीना पेंशन दी। वही काम इन्होंने पहली मीटिंग के अंदर सीतारमैया ने कर्नाटक के अंदर कर दिखाया और वही 5 गारंटी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इन राज्यों में है। ढांडा साहब, आप कहते हैं कि अब मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। आपने कहा कि ये कहा जा रहा है, ये प्रचार किया जा रहा है कि अब झूठों की सरकार है, विदेशों तक में ये बात फैल गई है। लेकिन वहीं अगर बीजेपी वालों की बात करें तो कि उनका ये कहना है कि सामने कौन है, और राहुल गांधी को पप्पू बताते हैं। देखिए, अब तो सारी दुनिया जान चुकी। आज से 1 महीना पहले बीजेपी वाले कहते थे हम सब यूनाइट हैं। रातों रात बीजेपी ने अपना अध्यक्ष चेंज कर दिया, क्योंकि अध्यक्ष की CM साहब के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी जी। अध्यक्ष साहब ये कहते थे नंबर 1 मैं हूँ, CM कहते थे नंबर 1 मैं हूँ। दोनों खींचताड़ पूरी तरह से थी, चरम सीमा पर थी, और ये कहते थे हम एक हैं। रातों रात OP धनखड़ जी को हटा दिया, सैनी साहब को ले आए। कुछ दिन पहले जींद के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने रैली करी, बीजेपी को छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। राव इंद्रजीत, चौधरी धर्मवीर सिंह, ये सब तैयार बैठे बीजेपी छोड़ने के लिए। तो ये केवल कहने की बात अलग है। और मैं तो आपको इससे और थोड़ा सा आगे बढ़कर बात बता देता हूँ। हो सकता है जी
फरवरी के अंदर ये मुख्यमंत्री को चेंज करके और नया प्रदेश मुख्यमंत्री बना दें, क्योंकि ये काम वही करते हैं पर ये नया चेहरा ले आते हैं। इनके सिस्टम के अंदर कोई कहीं कुछ है ही नहीं, चाहे आप भ्रष्टाचार लगा लें, बेरोजगारी लगा लें, महंगाई लगा लें, नशाखोरी लगा लें, हरियाणा को अंधकार में धकेलने वाली बीजेपी है। और इनकी पार्टनर तो खत्म ही हो चुकी है। जेजेपी का इन लोगों का कोई जनाधार ही नहीं है। बीजेपी 10-20 सीटें अगर कहीं आ गई 2024 के अंदर तो बात अलग है, वरना तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ढांडा साहब, जिनके खुद के घर शीशे के हों, दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आपको बीजेपी में इतनी सारी कमियां नजर आती है, लेकिन वहीं कांग्रेस की बात करें तो कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की, रणदीप सिंह सुरजेवाला की, कुमारी शैलजा की, या फिर कौन सी कांग्रेस की आप बात करना चाहते हैं? मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जो देश के आजाद होने तक हवाई जहाज, IIT, एम्स और आज चांद पर पहुंचने का श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को जाता है। इसरो की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। IIT की स्थापना पंडित जवाहरलाल ने की थी। जमशेदपुर के अंदर जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट लगाया था, स्टील प्लांट, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया था। ये तो केवल उन योजनाओं को आगे भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इन वास्तविकता लोग सब जानते हैं कि देश को बेचा है। सारी यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज अंबानी अदानी को दे दी, सारे बस अड्डे, सारे एयरपोर्ट, सारे रेलवे स्टेशन जितने भी हैं डेली बेचने पर लगे हुए हैं। तो इनका कोई योगदान ही नहीं है। जब से देश बना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और हरियाणा की जहां तक बात करें, हरियाणा के अंदर यूनाइट है। 2 रैली तो हम कर चुके हैं, बाकी रैली आप देखते हैं कि सारे नेता उसके अंदर आते हैं। कांग्रेस से विजय की तरफ बढ़ रही है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार होगी। पार्टी हाईकमांड चुने हुए विधायक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चुनेंगे। किसको बनाएंगे? देखिए, ये परव्यू आता है, MLA विधायक दल का नेता बनाएंगे, पार्टी हाईकमांड को भेजेंगे, पार्टी हाईकमांड उसके ऊपर 2-3 नाम जाते हैं, पार्टी हाईकमांड एक के ऊपर उसकी मोहर लगा देती है। तो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हुड्डा सरकार बनेगी। मैंने बताया ना आपको, विधायक अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे, वो 2-3 आदमी के नाम ऊपर जाएंगे और ये डिपेंड करेगा। दादा गौतम ने भी कहा है कि कांग्रेस अगर कुछ हरियाणा में है तो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। देखिए, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं जी। पार्टी हाईकमांड के बाद के अंदर अगर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद नाम आता है मुख्य प्रवक्ता का, सांसद का, CWC मेंबर का, तो वो है चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। और वो दिन भी दूर नहीं है। आप किसी को भी CM बना दीजिए, 5 साल 10 साल बना दीजिए, उसका नाम रोशन हो जाता है अपने आप, क्योंकि हर विधानसभा में काम होते हैं। हर विधानसभा के अंदर 5-6 हजार तक उसके वोटर बन जाते हैं जी। तो ये काम तो पार्टी हाईकमांड का है, जिन्होंने सबसे बड़ा काम सुरजेवाला साहब ने किया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट कर्नाटका, साउथ इंडियन, जहां हिंदी बोली नहीं जाती, उन्होंने कन्नड़ भाषा को सीखा और 240 सीटों में से 135 सीटें लाए और बीजेपी को केवल 65 सीटों पर नपेट दिया। और साहब, आपको क्या लगता है कि अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला को कमान सौंप दी जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा सीट लेके आएंगे या कम लेके आएंगे? देखिए, अभी तो इन बातों के अंदर ना तो कोई एग्जिस्टेंस के ऊपर ये बात है। अभी तो केवल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक ही बात कही है कि आप कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएं, हर स्टेट के अंदर विजय बनाएं। ये 5 स्टेटों के अंदर हम विजय होंगे तो हरियाणा के अंदर विजय होगी। मुख्यमंत्री का मेन इशू नहीं है। मुख्यमंत्री तो हमारी अगर 60 सीटें 70 सीटें आ जाएंगी तो मुख्यमंत्री बना देंगे। मेन बात, हम सब यूनाइट है, हरियाणा के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। सारे सबकी सभाओं के अंदर, रैली के अंदर पहुंच रहे हैं। मेरे दफ्तर का उद्घाटन हुआ था, सभी नेता थे, सभी दलों के नेता यहाँ पर आए थे। आपने देखा अनाज मंडी के अंदर सभी थे, काफी भारी भीड़ थी। दिलबाग जी, रामकुमार गौतम की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, उनके विधायक के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो यही बात है कि उनको ज्यादा पावर नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के अंदर जेजेपी अलायंस पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने जेजेपी को इसलिए मिलाया था कि ताकि इसको जड़ से खत्म कर दिया जाए। क्योंकि बीजेपी के साथ जिसका भी गठबंधन होता है, पहले स्वर्गीय बंसीलाल जी का था, उसको खत्म कर दिया, बीच में उसकी सरकार गिरा दी। जेजेपी का वही हाल करता है, पहले महकमे दे देते हैं, पावर देते नहीं है, तो वो ना इधर का छोड़ते ना उधर का छोड़ते। बाहर निकले सरकार गिरे, अंदर रहे
तो उनकी बेइज्जती होती है। अब कहाँ है दादा गौतम जी? ठीक है, सम्मानीय व्यक्ति हैं, बुजुर्ग आदमी है, वो चाहते हैं हल्के के अंदर काम करें, लेकिन हल्के के अंदर काम कैसे करें? कोई पावर उनको दे दी रखी, मंत्री बना देते, किसी बोर्ड का चेयरमैन बना देते तो काम करते। इतने सीनियर लीडर हैं, 2 बार के विधायक हैं, पावर उनके पास नहीं थी, इसलिए काम नहीं हो पाया हल्के का। जहां हल्का 10 साल पीछे चला गया। देखिए, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अगर कोई आदमी कहता रहे कि अब की बार दे दो, अब की बार दे दो, अब की बार दे दो, एक जो बदलाव होता है वो प्रजा के लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी लाभकारी होता है। तो जैसे हम बैठे हैं पिछले 7 साल से, सबसे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, गांव में रहते हैं, दफ्तर नारायण के अंदर है, 2 सभाएं कर चुके हैं, रैली कर चुके हैं आपके सामने। नारायण के अंदर भी फरवरी में शपथ रैली थी जी। तो मौका मिलता है, प्रत्याशी जनते हैं, बनाते हैं, विजयी होते हैं, तो नारायण का नक्शा बदलेंगे। पहले भी काम किया है, पहले भी हमने सरकार में काम किया है। काफी सारे नए चेहरे भी मैदान में उतरे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मांगने वाले भी अलग अलग है। डॉक्टर अजय चौधरी की बात करें या फिर सोनिया दुहन की बात करें, जस्सी पेटवाड़ की बात करें या प्रोफेसर रामभक्त की बात करें, आपकी बात करें, तो इतने उम्मीदवारों में कैसे आप ताल ठोक पाएंगे? देखिए, मेरा तो स्पष्ट कहना है, हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी मेरी सीनियरिटी के ऊपर, मेरे अनुभव के ऊपर, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर विश्वास जता के मुझे टिकट देती है। जैसे दावेदारी बनती है मेरी 100%, तो हम पूरी ताकत झोंक देंगे। अगर बाई दी हुई किसी और कैंडिडेट को कांग्रेस का कैंडिडेट बनाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जब आमने सामने का मजबूती होगी तभी बीजेपी आएगी। बाकी अगर कोई 15 दिन पहले आ गया, कोई 20 दिन पहले आ गया कि मेरे को टिकट दे दो, मेरे टिकट दे दे, तो ये तो खैर उनकी बातों में कोई दम नहीं है। और मैं तो बाकी कैंडिडेट से ये भी कहूंगा कि भी कांग्रेस कैंडिडेट को समर्थन दे, और क्योंकि जितने ज्यादा कैंडिडेट अगर खड़े हो जाते हैं तो उसका बेनिफिट बीजेपी को जाता है। जी बिल्कुल। ये थे दिलबाग सिंह ढोंडा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। इनकी तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की फूट हरियाणा कांग्रेस के अंदर नहीं है। इससे भी एक कदम आगे इनकी तरफ से यह भी दावा किया गया है कि 5 राज्यों के अंदर जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी की चूल्हे हिलती हुई नजर आएगी। अब देखना यह होगा कि आखिरकार दिलबाग सिंह ढांडा के दावों में कितनी सच्चाई है, और इनकी तरफ से जो बात कही गई है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर हाल में हम सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नारौंद हल्के से भले ही किसी को टिकट मिले, हम हमेशा कांग्रेस का सहयोग करते रहे हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अजय लोहान, बिंदास रहे।